उस मां से जाके कोई पूछे कि उस बच्चे का कसूर क्या था, क्योंकि उसने अपने फेसबुक पर हमारी बहन नुपुर शर्मा की तस्वीर लगा ली थी। इस्लामिक जिहादी मुसलमानों ने 6 बजे एक चाकू से उनकी गर्दन काट दी, सड़क पे पड़ी हुई है। उस मां से जाके कोई पूछे, क्योंकि हमें यह बताया जा रहा है कि ये तो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही डीएनए है। उस मां से जाके पूछे कोई कि डीएनए एक है, क्योंकि सही बात बताते तो पता चलता। वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, आज के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझते हैं कि कुछ लोग उनके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। 26 दिसंबर को साहबजादा फतेह सिंह और साहबजादा जोरावर सिंह के सामने एक मुसलमान राजा के वजीर खान ने यह शर्त रखी कि तुम इस्लाम कबूल कर दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। 6 साल का जोरावर और 9 साल का फतेह सिंह। जरा सोचिए, इमेजिन करिए, आज तो स्थिति दूसरी है। जिनकी गर्दन पे तलवार रख के कहा गया हो इस्लाम कबूल करो, और ये मक्कार कहते हैं कि इस्लाम हमने शांति से फैलाया है। 6 साल के जोरावर सिंह ने उस इस्लामिक आतंकी जिहादी मुसलमान की आंखों में आंखें डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। इतना ही कहना था। दोनों बच्चों को, एक 9 साल के और एक 6 साल के, दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। वो बच्चे रोए नहीं। यह खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब पता चला, सदमे से उनका देहांत हो गया। यह घटना इतिहास में है, हम कभी कभी सुनाते हैं। हमारी माएं ये घटनाएं नहीं सुनाती। हमारे पिताजी घर में नहीं चाहते फतेह सिंह पैदा हो, हमें तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाना है। इसलिए हमने कहा कि 26 दिसंबर को अगर आप बाल दिवस घोषित कर देंगे, आने वाली नस्लें इस कहानी को भी समझेंगी। तब वो 2022 के भारत में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये जो जिहाद हो रहा है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इसके लिए कुछ कानून बनाने की जरूरत नहीं है। भारत के बच्चे पुरुषार्थी पैदा होंगे और जोरावर सिंह और फतेह सिंह की तरह खड़े हो जाएंगे। ईमानदारी से चिल्लाइए। आवाज गई। आप ही के आदमी ने एक मंच से घोषणा की कि अब से बाल वीर दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। हो गया काम। ये सब आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करेंगे। इसलिए आज मैंने 2 महीने पहले ही एक मुहिम शुरू की है। आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया, आप यकीन मानिए मेरे आने का मकसद उसी वक्त वसूल हो गया था। ये तो क्योंकि मुझे बुलाया है, आयोजकों ने मुझ पे पैसा खर्च किया है, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं। जब गुजरात की एक बेटी, आधुनिक दौर की बेटी, मैं नहीं जानता उसकी मां कौन है, उसका पिता कौन है, जब उसको मंच पे बुलाया गया तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा उलझन थी कि कहीं यार ये बच्ची, कहीं ये आयोजकों ने इसको बुला करके सिर्फ कोई रस्म अदायगी तो नहीं की। मैं उसके इसलिए पैर नहीं छुए मैंने। वैसे भी हमारी संस्कृति में बेटी 10 साल की हो, 5 साल की हो या 95 साल की हो, हमारे संस्कारों में यह पैर छूने की जो प्रथा है, यह पिछड़ापन नहीं है। हम दुनिया के सबसे साइंटिफिक लोग हैं। इसलिए आज के बच्चों से एक ही मेरी विनती है, खूब अंग्रेजी पढ़ें, आधुनिक शिक्षा लें,
उसमें कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन अपनी जड़ों को साइंस पे, कसौटी पे कसें। बिजली, घर में बिजली बनती है कि नहीं बनती, उसे आप क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, जहां बिजली बनती है। लेकिन जहां बिजली बनती है वहां से कितनी प्रक्रियाओं के बाद वो सप्लाई होती है, तब आपके घर में बिजली पहुंचती है। और आप उसमें जब प्लग लगा देते हैं तो बल्ब जल जाता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, ऐसा होता है? होता है ना ऐसा? ये जो बिजली घर है, सनातनी संस्कृति में, आस्थाओं में, परंपराओं में, ये जो मां है जिसने 9 महीने मुझे और आप सबको अपने पेट में रखा है, ये वो पावर हाउस है जिसके पेट से मैं पैदा हुआ हूं। हमारे संस्कारों में कोई बात पोंगा पंडित की तरह नहीं कह दी गई है कि कर लो। जिन लोगों को इल्म नहीं है वो ऐसी बातें बताते हैं। जब आप मां के पैर को छूते हैं, वो वही है जो पावर हाउस में बिजली बनती है और आपके घर तक पहुंचती है। जैसे ही प्लग लगता है आपके अंदर बिजली जल जाती है। मां के पैर जो छूता है उसको दुनिया में किसी से डर नहीं लग सकता। जिसने मां के पैर छू लिए उसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। मां वो पावर हाउस है कि आप उसके पैर छूते हैं और पूरे दिन के लिए आपको एक एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि पैर छूते ही उसकी एनर्जी आप में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए मां का रोल बहुत बड़ा है। तो जो मैं कुल मिला के आपसे कहना चाहता हूं कि कास्ट के ऊपर मेरी अपनी एक थ्योरी है, और यह मैं गुजरात में इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां बहुत सारे मामलात होते रहते हैं। मेरी विनती है आपसे, अगर 1% भी मेरी किसी बात पे आपको यकीन है, अगर जीवन में आपने रात के 11 बजे इतनी बड़ी तादाद में आए, आप किसको वोट दें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक ही चीज में इंटरेस्ट है, वोट देने से पहले आप यादव हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, जो भी हैं, यह आपकी निजी पहचान है। 5 साल तक बेटी की शादी, बेटे की शादी, संबंध, ब्याह, जो भी आपको अपनी कास्ट में करने हैं, अपने गोत्र में करने हैं, करिए। 5 साल में एक दिन, सिर्फ 1 मिनट चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट। मैं जीवन में कभी कहीं वोट मांगने नहीं आऊंगा, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो हालात हैं, जब आप 5 साल में एक बार जब घर से वोट डालने निकलें, तो वोट सिर्फ सनातनी होकर डालिएगा और कुछ मत कीजिएगा। और यह वाक्य याद रखिएगा कि हमारे यहां ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद ये बहुत चलता है। ये हमने बनाए हैं, हमारे शास्त्रों ने जो हमको ज्ञान दिया है उसका सिर्फ 2-3 लाइन में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। आपको मेरी बात में तथ्य लगे तो इसको याद रखिएगा और तमाम सारी चीजें करिएगा। बिजनेस की आपस में दौड़ करिएगा, फैशन की दौड़ करिएगा, लेकिन अगर इन सनातनी हिंदुओं में कोई किसी कारण से पीछे छूट गया है, कोई कमजोर हो गया है, हम सबकी जिम्मेदारी है उसका हाथ पकड़ लें, उसको अकेले में न छोड़ें। वो उस दौड़ में किसी कारण से पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़ लीजिए।